चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ये 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। आपसे 38 में कहा कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। ठीक है, यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाली सेबों की संख्या में एक की कमी हो जाती है। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करने, लेकिन पहले छात्रों माना छात्रों की संख्या। ठीक है, छात्रों की संख्या x मानिए। ठीक है, कुल सेब कितने हैं? देखिए छात्रों, कुल सेब आपके पास हैं कितने? 300। तो प्रति व्यक्ति को सेब कितने मिले हैं? तो प्रति छात्र सेब क्या हो जाएगा छात्रों? 300 बटे में x, ये आपके एक छात्र है। अब आपसे कहा सेकेंड शर्त से कि अगर 10 छात्र और आ जाएं, 10 छात्र आने पर तब देखिए छात्रों, तो कुल छात्र कितने हो गए छात्रों? x प्लस 10 हो गए। सेब तो वही है, कितने हैं? सेब आपके हैं 300। तो प्रति छात्र सेब तो एक सेब कम हो जाता है, तो एक सेब कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। देखिए छात्रों, अगर कम हो जाता है तो इसे आप लिख देखिए 300 माइनस एक्स, मतलब इसमें तो एक अधिक हुआ, इससे आप घटाओ 300 बटे एक्स प्लस 10 बराबर में 1। देखिए छात्रों, इसमें से पूरे थे, इसमें छात्र जब आए हैं, जो भी सेब बांटे हुए हैं उसमें से एक छात्र मतलब सॉरी सेब कम हो जाते हैं, तो इसमें सीधे तो इसमें से एक घटाओ, आपको एक बचे। ठीक है, आंसर आप 3 से काम लीजिए, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 10 बराबर में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए छात्रों एक्स प्लस 10 माइनस 10 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के 10x बराबर में 1। अब इससे इसे कैंसिल करिए, बच्चे देखिए आपके 3000 हो जाएंगे। 3000 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 10x बराबर में 1। अब इसी तरह भेजिए, देखिए छात्रों एक्स स्क्वायर प्लस के 10x बराबर में 3000। ठीक है, पहले इसे हटा रहे। ठीक है, इससे हटा रहे। अच्छा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 3000 बराबर में 0। अब गुणा भैया 3000 घटाना बचे 10। ठीक है, इसे आप काटिए, आपके 3000 हैं। ठीक है, इसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 60x माइनस के 50x माइनस के 3000 कटे आपका 6 पंचे 3, आपके 3000 ही हो गए। ठीक है, यहाँ से आप एक्स काम लीजिए, एक्स प्लस के 60 माइनस के 50 काम लीजिए, एक्स प्लस के 60 बचेंगे आपके। देखिए एक्स प्लस 60 और एक्स माइनस के 50। देखिए एक्स प्लस 60 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस के 60 और एक्स माइनस के 50 बराबर 0, एक्स बराबर आपके पास 50। ये आपका प्लस का मान है, ये इसका आपका आंसर है। इतने आपके वर्तमान में उधर शुरुआत में छात्र थे। ठीक है, अब देखिए उससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 39। ठीक छात्रों, अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है 39। एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि वर्ग का शेष विकर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तब इसे आप देखिए। ठीक है, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको सिद्ध करा रहा है। ठीक है, इसे आप देखिए, इसे आप कैसे करें? ऐसे आप त्रिभुज बनाइए इस हिसाब से। मान लीजिए आपका ये 90 अंश है। ठीक है, मान चल रहे A B C। ठीक है, ऐसे ऐसे ना मान लो ये हैंडल कर ले A B C। अब इसमें हम लंब डाल रहे,
ऐसे आपका डी है, ठीक है। अब आपको लिखिए दिया है, सबसे पहले दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। देखिए दिया है कि आपको दिया, देखिए छात्रों हमने लिखा कोण बी ए सी बराबर 90 अंश, मतलब बी कोण आपका समकोण है छात्रों, बी आपका 90 अंश का है, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज की समभुजा आपकी विकर्ण होती है, तो ये आपकी कर्ण है, ए सी आपकी कर्ण होगी। देखिए ये आपको ज्ञात करना है ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है। देखिए उत्पत्ति या उपपत्ति, ठीक एक ही बात है। देखिए छात्रों आप पहले त्रिभुज ले लीजिए, देखिए ए डी बी और ए बी सी पूरा लीजिए। देखिए त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक छात्रों। देखिए ए डी बी और ए बी सी आपके त्रिभुज है, ठीक है। आपको सिद्ध करने की ये पहले तो देखिए ये आपके समरूप होंगे, क्यों समरूप हैं, ये 90 अंश, ये भी आपका 90 अंश, आपके समरूप ये भी बराबर होगा, ठीक है। हमें ये सिद्ध करने की ये समरूप होंगे, हम पहले से लिख सकते हैं ये आपके समरूप हैं, ए डी बी समरूप त्रिभुज हैं आपके ए बी सी, ठीक है। हमें जो चीज़ सिद्ध करना है उसे प्रूव करें, ये आपके समरूप ही होंगे, चाहे तो आप सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि देखिए ए डी बी और ए बी सी ए कॉमन है और डी बी आपके 90-90 हैं। अगर दो कोण बराबर हैं अगर आपके, तो समरूप सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप अगर ये समरूप हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। अब आप देखिए ए डी बटे में, देखिए ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपका होगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी डॉट में ए सी, इसे डी समीकरण 1। अब देखिए मैंने ये वाला पार्ट लिया अभी ए डी बी, अब लेंगे डी बी सी और पूरा फिर लेंगे ए बी सी। लिखिए त्रिभुज डी बी सी में, सॉरी डी बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी में समरूप लिख देंगे। देखिए छात्रों त्रिभुज डी बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे समरूप ही होंगे, ठीक है। अब देखिए इसे उसी हिसाब से देखिए छात्रों, अब मैंने अभी ये भुजा सिद्ध कर दी है, अब इसे लेंगे बी सी का वर्ग, सॉरी बी सी, सॉरी देखिए अब लिखिए सी डी बटे में बी सी बराबर, अब लिखिए सी बी बटे में ए सी लिख दीजिए, ए सी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका होगा देखिए बी सी का वर्ग बराबर में सी डी डॉट में ए सी, आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक छात्रों। देखिए समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर लिखिए समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर अब आप दोनों समीकरण दूर जोड़ दीजिए। देख छात्रों ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये वाला ए डी बराबर में ए डी डॉट ए सी प्लस सी डी डॉट में ए सी। देखिए छात्रों इससे पहले हटा रहे, थोड़ा इसे हटा रहे फिर आपको बता रहे, ठीक है। ये आप इतना नोट कर दीजिए, आपको इतना समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले से आप नोट करिए। ठीक है, ये आपका ए है, ठीक है। अब देखिए आपका ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर में, यहाँ से आप ए सी कॉमन लीजिए, बचे आपका ए डी प्लस के सी डी। अब छात्रों देखिए ए डी या सी डी या डी सी आपका ए सी होता है, आपको मालूम होगा कि ए सी बराबर ए डी प्लस के सी डी है, मतलब ए डी और सी डी यहाँ पर हम ए सी रख सकते हैं, ये आपका ए सी है, ठीक है। अब देखिए छात्रों ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर में ए सी और डॉट में ए सी आपका हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी हो जाएगा। देखिए ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर में ए सी का वर्ग, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ये आपका कर्ण है, आपकी आधार अवलंब, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे अगले क्वेश्चन आपका जो है 40 है, ठीक है।
पहले इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 से आगे देखिए छात्रों, आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 40 में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या 8 गुना है। ठीक है, हमें संख्या ज्ञात करनी। लेकिन पहले माना छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या x, लिखिए बड़ी संख्या y है। ठीक है, अब इसका इनके वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर आपका 180 है। देखिए छात्रों, ये छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है, हम इसमें से इसे घटाएं, मतलब वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 180। समीकरण आपका हो गया 1। ठीक है, अब लिखिए सेकंड शर्त से आपसे कहा है छोटी संख्या का वर्ग। देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी का वर्ग बड़ी का 8 गुना है। देखिए छात्रों, इसे आपने छोटी ये मानी, मतलब आपका एक्स स्क्वायर बराबर में 8y होगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। देखिए छोटी का वर्ग बड़ी की 8 गुने के बराबर है। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखिए। लिखिए एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तब आप देखिए छात्रों, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 180 है। क्या करने हैं आपको करने हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे 8y रखने हैं। 180 आप 180 इधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस के 8y माइनस के 180 बराबर में 0। देखिए 18 दाएँ 180, 18 से 10 आपके 8 बचे हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस के 18y प्लस के 8y बराबर माइनस के 180 बराबर में 0। ठीक है, यहाँ से आप y कॉमन लीजिए, y माइनस के 18 बचे प्लस के 8 कॉमन लीजिए तो y माइनस के 18। देखिए y माइनस के 18 और y प्लस के 8 इतने बराबर 0। y माइनस 18 बराबर 0, मतलब y बराबर आपके पास आ गया 18। ठीक है, ये संख्या आपकी प्लस में, यही आपका मान होगा। ठीक है, आपको x का मान हो चाहिए। देखिए छात्रों, अब माना एक्स स्क्वायर बराबर 8y, आपको y की जगह पे 12 रखने, सॉरी 18। देखिए छात्रों, ठीक है, आपका एक्स स्क्वायर बराबर 18 8 144। 144 आपका 12 का वर्ग है। 12 का वर्ग, ठीक है, 12 का वर्ग इससे कैंसिल करिए, एक्स बराबर आपका 12 है। आपकी छोटी संख्या एक्स बराबर 12 है, आपकी y बराबर 18, मतलब छोटी संख्या आपकी 12 है और बड़ी संख्या आपकी 18। ठीक है छात्रों, ये आपके अति महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक छात्रों, इससे आगे आपको 40 क्वेश्चन और मिलेंगे। ठीक छात्रों, पहले तो देखिए छात्रों, आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन में आपका पूरा 2024 का पेपर हो जाएगा। ठीक है, हर हाल में। ठीक है, ये आपके 40 होंगे और मुश्किल से 20 क्वेश्चन और आपके होंगे। ठीक है, छांट के लिखाएंगे। ठीक है, इसमें आपका पूरा मैथ का पेपर हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, इससे आगे आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपको वैकल्पिक कराएंगे। ठीक है।